चलिए भाई, हमारे बाहर तो आगे, कम से कम आपके लिए मैं कई मैं सारे लोगों ने गुलाब भी भेजा है। मैं जाने से पहले ना, मैं बस ऐलान करना चाहता हूँ, मैं एक्स मुस्लिम हो गया हूँ। आपने जवाब दे दिया इसका, मुझे यही कहा। थैंक यू सो मच। आई एम एन वाह, एक्स मुस्लिम नाउ, आई थिंक सो, या मैंने बहुत, अब तो मैं हो ही गया हूँ। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन, ख्याल रखिएगा थैंक आप। यू, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। थैंक यू यार सर, क्या अपना ख्याल। धड़ल्ले से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं यार, क्या धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं, वाह, जबरदस्त। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन बटन दबाइए और चैनल का मेंबरशिप लेकर हमें आर्थिक सपोर्ट कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए दूसरे प्लानेट से कोई एलियन नहीं आएगा। दोस्तों, हमारे मोमिन भाई कमेंट में लिखते हैं कि तुम एक्स मुस्लिमों के कारण भारत में भाईचारा खत्म हो रहा है। अब आप समझिए, एक्स मुस्लिम मजहब के फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ करता है तो इन्हें भाईचारे की याद आती है। बस इनको भाई बनाकर लोगों को चारा बनाने दे तो आप सेकुलर हैं, वरना कम्युनल हैं। कहने का मतलब है, एक्स मुस्लिमों को परवाह नहीं है कि उनके बारे में मोमिन हजरात क्या सोचता है। मेरे मोमिन भाई, अब सोचना आपको है कि लोग धड़ल्ले से क्यों इस्लाम छोड़ रहे हैं। जैसा कि आज की डिबेट में भी आप देखेंगे कि हर जगह के जागरूक मोमिन इस्लाम से पीछा छुड़ा रहे हैं और कॉपी पेस्ट अल्लाह को छोड़कर रियल दुनिया में जीना चाहते हैं। तो आइए आज की डिबेट को देखते हैं और डिबेट के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की डिबेट में बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। आमिर चौधरी जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, वसलाम साहब, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है बड़ा। सर पाकिस्तान से, इंडिया से? सर मैं लाहौर की पैदावार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके लहजे से पता लग रहा था आप पाकिस्तानी हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसमें कौन सी सर शर्म की बात है अगर अभी तक, पाकिस्तान से है? सर मैंने जी कब क्या शर्म की बात है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, ऐसी बात ना करें सर, मैंने बिल्कुल शर्म की बात नहीं की। जी 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 तो सर जी जी। ये किसने आपको हमारा चैनल भेजा? सर मैं रैंडमली सर्फिंग कर रहा था। मैं इधर हॉलैंड में होता हूँ, इधर एम्स्टर्डम में। तो मैं हाँ वैसे सर, पाकिस्तान रैंडम। ने तो हमारा चैनल ब्लॉक किया हुआ है ना। जी जी, मैं जी जी पाकिस्तानी एम्स्टर्डम से। गवर्नमेंट, हाँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो डरती है हमारी हमसे, वो तो उसके थर थर कांपती है, टांगे कांप जाती हैं उनकी हमारे नाम से। तो उन्होंने पाकिस्तान में ब्लॉक किया हुआ है। आप एम्स्टरडैम से बोल रहे हैं सर? चर्च का सूटा लगाया आज आपने हॉलैंड में? जी नहीं लगाया। सर वहां पे तो चर्च का सूटा लो, खिच खिच दूर करो। जी जी, वो कैनबिस बहुत ज्यादा बिकती है यहाँ पे। यहाँ पे ना बेसिकली लीगल है हाँ वही कैनबिस। तो कह रहे हो सर, वहां पे वो केक में भी डाल देते हैं। मैंने सुना है आप केक केक खाया? चरस का केक खाया? चरस का केक? जी वो, हाँ वो यहाँ की जो फूड अथॉरिटी है ना वो, लेकिन उसकी बहुत छोटी क्वांटिटी होती है वो। मेरे ख्याल से तकरीबन काफी वो क्या कहते हैं फूड चाय में चाय चीज। चाय में भी डाल के देते हैं। चाय में, चाय चाय पी है आपने चरस वाली? नहीं चाय में तो नहीं डालते मेरे ख्याल से, लेकिन वो मेरे ख्याल से कुछ कॉफी में डालते हैं, मिलती हाँ है यार। वो जी कॉफी पुल में के मिक्सिंग, पास, हाँ कॉफी में। यार वो जी जो कॉफी पुल में है, पुल मिक्सिंग के होती पास है। वो कोने वाली दुकान है, वो चाय और कॉफी देता है इसकी चरस वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको सारी जगह पता है, आप एम्स्टर्डम में रहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं कई दफा आया हूँ। मैं अपना उसके पास जो है, अपना क्या नाम है, एलन मस्क का रॉकेट जो है ना, वो उससे मैं आता रहता हूँ वहां पे। तो वहां पे वो केक भी मिलता है, एक बड़ा पप्पू सा। वो पुल के पास हाँ जो है जी ना, बिल पीछे दुकान, जो गली के अंदर दुकान है, वहां पे जी जी चाय और कॉफी सारी इसकी जी मिलती है, चरस वाली। जी जी, काफी फेमस एरिया। हाँ जी, है टूरिस्ट ना? आते हैं बहुत ज्यादा। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खाया आपने आज? नहीं मैं नहीं इस तरह की चीजें खाता। अच्छा, एक दफा भी नहीं नहीं यार, ट्राई तो करना चाहिए यार, जिंदगी का मजा थोड़ा थोड़ा ट्राई करना चाहिए। मैं मैं बेसिकली वो तो मैं कोई स्वीट चीज खाने के लिए गया था, तो उसने मुझे अजीब सा ना वो डिक सा बना के दे दिया। डिक सा बना के दे दिया? हाँ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर। वो लड़की जो थी ना वो बना के देती है किस तरह की ना वल्गर सी चीजें बना के देती है। सर वो उसने उसने भी सोचा होगा आपको लेने की ज्यादा जरूरत है खाने की बजाय, है? नहीं वो फूड स्टोर था वो, मेरे ख्याल से ना वो क्या कहते हैं एप्पल पाई टाइप का वो बना के देती है। अच्छा, तो जी सर जी। वो वहां पे वो भी मिलता है, वो साग और पालक के चरस वाले पैटीज, वो खाए आपने? सुना नहीं है, ट्राई करूंगा। यार वो पालक के पैटीज इतने मजे के होते हैं चरस वाले, वल्लाह हबीबी यार, क्या बात है, जी क्या जी। बात है। हाँ जी। आप इधर हॉलैंड ही होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कई दफा आते जाते रहते हैं हम। अच्छा। नहीं वो आपका जो चैनल है उस पे वहां पे यूएसए लिखा हुआ है, तो आप शायद मेरा अच्छा विजिट सर करने आते हैं। वो जरा आसान है ना, यूएसए में सब्सक्राइब करा देना आसान है चैनल को ना।
तो अच्छा अच्छा यूरोप में जरा फ्रीडम ऑफ स्पीच के काफी मसले हैं, पंगे हैं ना यूरोप हाँ में फ्रीडम ऑफ स्पीच के, तो उसकी वजह जी से जरा फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली जगह पे चलन बनाना पड़ता है ना। अब यूरोप में आपको जो ऐसे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं ना, अब क्या करें कि अब मजबूरी हो गई है, उन्होंने इतने डंगर इंपोर्ट कर लिए हैं कि अब वो वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही है। नहीं है, हमारे नेदरलैंड में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा है, यहाँ पे तो बल्कि कहाँ बहुत ज्यादा यार, कहाँ ओपन यार, चैनल्स कैसी हैं बात कर खुले। रहे हैं? सर खुले आम इस्लाम को, अल्लाह को, मोहम्मद को लोग गालियां निकाल रहे हैं, हजारों ना चैनल हैं कहीं पे। यार, मैं जी अभी जी पिछले दिनों देख रहा था, एक बंदे को उन्होंने जेल कर दिया इस बारे में, जी किस कंट्री में? यूके में, सर यूके में बैन हुआ ना, इधर इधर जर्मनी नेदरलैंड में तो में, आजादी है। सर जर्मनी नेदरलैंड में, में आजादी है। नेदरलैंड में जाती है। चल फिर मैं वापस आ जाता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ वहां पे। सर फ्रीडम के लिहाज से, अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच की आप बात करते हैं ना, जो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिहाज से मेरे ख्याल से टॉप 3 कंट्रीज में है नेदरलैंड्स। चल मैं आ रहा हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ, जी एड्रेस जी भेज नहीं, मैं तेरे पास आऊंगा। आ जाए, कोई मसला ही कोई नहीं। अच्छा यार एक बात बता, ये जो जी तेरा जी अल्लाह है जी और जी ये जी बाल है, ये बाल जी। के पैरों की जूती के तौर पे ये अरबों ने क्यों रखा है अल्लाह को? मैं तो फर्स्ट टाइम ये लफ्ज सुन रहा हूँ, मुझे तो हंसी आ रही थी, वो जो पहले एक बंगाली आया था और एक वो दूसरा पता नहीं क्या भोंगिया मारी जा रहा था। अच्छा आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं? जी जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आता है सुना दे जरा, पहले कंफर्म हो जाएगा आप मुसलमान हैं। जी जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और यार उसको छोड़े, ये तो हिंदुओं को भी पता है, अत्ता या सुनाए। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु बेहतरीन, अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वल्लाह हबीबी। सर ये तो अब साबित हो गया। सर आप मेरे साथ आते जाते रहेंगे, गपशप लगाते रहेंगे ना? जी जी, मैं आता रहूँगा, कोई मसला नहीं है। सर आप कौन से हैं, सुन्नी, हनफी, सुन्नी, टनाटन है? जी अहलुल सुन्ना में से हूँ। हाँ, सुन्नी, हनफी, टनाटन है। अच्छा सर जी, जी मुझे एक बात बताइए, आप सना पढ़ते हैं? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुक। जी, वो लाज़िम है, उसके बगैर नमाज ही नहीं शुरू होती। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये जो अल्लाह की जद है, यानी कि अल्लाह का ग्रैंड डैडी है, आप मानते हैं अल्लाह के ग्रैंड डैडी को? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्या करूं, सर आप हंस रहे हैं सर, मेरे से हंसेंगे आप सर, ऐसे तरह का लेना सर। सर अल्लाह का बाप ही नहीं है, दादा कहाँ से आ गया? सर अल्लाह इन का लोगों दादा के है ना, यहाँ पे सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ा ना सर। ये देखिए मैं आपको अरबी में लेके आता हूँ, अरबी में लेके आता हूँ, अरबी में लेके आता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जी देखिए, मुझे आती है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व सुब्हानक बिहम्दिका व। अल्लाहुम्मा व तबारक अस्मुका तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुक। तो ये जद्दू का मतलब क्या होता है सर? सर जद्दू का मतलब होता है यानी कि उसकी जो तारीफ में, यानी कि किसी किस्म की कोई, यानी कि एक्सट्रीम लेवल की आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, एक्सट्रीम लेवल की तारीफ। लेकिन जी सर जो मानी डिक्शनरी है, जो कि अरबों ने बनाई है ट्रांसलेशन के लिए, वो जी कहते हैं जी जद्दू का मतलब होता है ग्रैंडफादर। सर ये तो किसी अहलुल अरब से यानी कि जो अरबिक हाँ तो जो ये अहलुल अरब सर, सर देखें, दुनिया की अरबी की सबसे टॉप नॉच डिक्शनरी कौन सी है? अलमानी। अलमानी से ऊपर डिक्शनरी कोई नहीं है दुनिया की अरबी की। जी 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 वो कहता है जद्दू का मतलब होता है योर ग्रैंडफादर, सर तेरा उसको तेरा दादा। हैरानी की बात है, ये कौन सी डिक्शनरी निकल आई है? सर अलमानी सर ट्रांसलेटेड ऐसा करते हैं, वापस जाते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, हम जाते हैं गूगल पे, सर कोई translate.google.com, सर मुझे लगता है कि आज अरबी वायरस से सर अंग्रेजी। कोई वायरस आ ओके, गया होगा गूगल में। अरबी से अंग्रेजी, लोग गूगल देख लेते हैं, योर ग्रैंडफादर। लो जी, गूगल ने भी कह दिया योर ग्रैंडफादर। सर मानी डिक्शनरी ने भी कहा ग्रैंडफादर, गूगल ने भी कहा ग्रैंडफादर। और कोई डिक्शनरी दिखानी है मुझे बताए, मैं वो भी ले जाता हूँ। सर वैसे अब किसी मौलवी या मौलाना या मुफ्ती साहब से नहीं सुना, आपसे ही सुन रहा हूँ। अब सर देखे ना, मैं इन मौलाना मुफ्तियों का प्यो हूँ। मैं कहता ना, आपके नबी पाक ने भी फरमाया था कि आदम सबका बाप है, नबी पाक ने फरमाया था ना। सर मैं अरब सॉरी टू से सर मैं अरबिक लिटरेचर का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इस बारे में कोई यानी कि राय नहीं दे सकता। अच्छा चले, मैं आपको आसान कर देता हूँ आपके लिए। सर अगर अब देखिए जरा, ये ऐसा करते हैं, हम एक काम करते हैं, जी 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 आप ऐसा करें कि इसको पढ़ने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। जा के ऊपर क्या है? जिसके ऊपर जबर है, और दाल के ऊपर इसके ऊपर एक तो शद्दा है, शद है, और उसके ऊपर वो पेश पेश है। है। और काफ के ऊपर क्या है? जी जबर है। यानी कि जा के ऊपर जबर,
दाल के ऊपर शद्दा पेश, काफ के ऊपर जबर, डायक्रिटिकल मार्क भी अगर मिल जाए तो और क्या चाहिए। ये देखें, मैं ऐसा करता हूं, हदीस से ट्रांसलेशन कराता हूं। ये एक हदीस है जामिया तिरमिज़ी की, हम ऐसा करते हैं, जरा देख लें, यहाँ पे जद्दू का लिखा हुआ है। ये देख, ई ऊ टी टू, इधर लिखा हुआ है, एक सेकंड, सजदा इधर लिखा गई। हुआ है, सजदा और सुबह यार सजदा। जद्दू का ढूंढ लेने देना, यहीं पे है जद्दू का। तो जा के ऊपर क्या है, जबर। दाल जी के ऊपर क्या है, शद्दा पेश, काफ के ऊपर क्या है, जबर। यानी कि जेर जबर पेश में भी बराबर है। जी बराबर है। ले सर, यहाँ पे ट्रांसलेशन क्या आ रही है देखिएगा, योर ग्रैंडफादर सेड टू मी। सर जी इवन डिक्शनरी को छोड़े, सुन्ना.com, एक हदीस दूसरी हदीस, सेम लफ्ज, सेम जेर जबर पेश, शद्दा मद्दा गामा कसरा, सब कुछ सेम। सर देखें कि जद्दू का ट्रांसलेशन इन द स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम फ्रॉम वन हदीस टू अनदर। जद्दू का क्या मतलब होता है, योर ग्रैंडफादर। आप अल्लाह के ग्रैंडफादर को हत्ता आला जद्दू का, अल्लाह के ग्रैंडफादर को एक्सॉल्ट करते हैं यार आप रोज नमाज में। क्या हुआ हजरत आमिर भाई? आमिर भाई क्या हुआ? जी मुझे तो क्या कहते हैं वो शॉक लगा शॉक लगा। जी बिल्कुल लगा। सर ऐसा शौक था सर आपको चरस वाला केक खा के भी लगा होगा, है ना? सच्ची बताइएगा ये बात। जी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं सुन के। सर ऐसा चरस वाला केक खा के भी ऐसे रोंगटे नहीं ना खड़े हुए थे जैसे मैंने खड़े किए हैं अभी भी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर ये देखे ना सर, ये बना हुआ दीन है ना सर, क्या बातें करते हैं सर। आप हमारे चैनल को अक्सर देखते हैं, आपको पता लगेगा सर पूरा दीन ही बना हुआ है सर। 2 नंबर की गेम बनाई हुई है सर, क्या करते हैं यार। आप तो देखे ना हॉलैंड बैठे हैं सर, चरसों वाले केक खाते हैं, चरसों वाली चाय पीते हैं, चरसों वाली कॉफी पीते हैं सर। ये क्या यार, किधर बैठे हुए यार, किधर फंसे हुए यार, ये एक दीन है यार। जी मैं बेसिकली वो सिंबल पे बात करने आया था, वो जो सिंबल के ऊपर डिस्कशन जा रही थी, वो जो क्लॉक टावर चल सिंबल पे बात करें। सिंबल कौन सा, वो जो बाल का सिंबल है उसके ऊपर बात करनी है आपने? सर बाल का तो नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे ख्याल से वो तो मेरे ख्याल से इस्लामिक सिंबल है, जैसे वो चांद सितारा जैसे वो। सर मेरी जान कॉपी किया मैंने। चांद सितारा क्यों है, चांद सितारा सिंबल क्यों है अल्लाह का? क्योंकि सर कॉपी किया हुआ है। देखो ज़करिया एक बिब्लिकल बुक है ओल्ड टेस्टमेंट की, जिसके अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, मैं आपको जूम करता हूँ। ये बाल का सिंबल था, ये उस जमाने में बबलोन में था ये सिंबल बाल का। आई विल ऑल्सो स्ट्रेच आउट माई हैंड ऑन द जुडिया एंड ऑन दोज डिवेलिंग इन द जेरूशलम एंड आई विल कट द फर्मानेंट ऑफ द बाल फ्रॉम दिस प्लेस द नेम ऑफ द आइडल वर्शिपर मुस्लिम्स। अच्छा, मुस्लिम और इस्लाम उन्होंने बीच में डाला हुआ है, वो बाइबल में नहीं लिखा हुआ। द होल आइडिया बाल का एक सिंबल था ये वाला, और ये सिंबल हमें रोकन स्क्रिप्चर से मिलता है, और इसको बहुत सारे स्कॉलर्स ने इंटरप्रेट किया हुआ है कि बाल का सिंबल है। प्रॉब्लम इसकी, ये सिंबल आपने खाना काबा में लगाया हुआ है, और मक्का टावर में अगर आप देखें तो ये सिंबल आपने अल्लाह को लिख के उसके ऊपर आपने बॉल का ये पूरा डंडा और सिंबल लगाया हुआ है। अल्लाह बाल बुत के पैरों के नीचे लगाया हुआ है। सर आप देखें, अरबों को पता है कि अल्लाह कुछ नहीं, अरबों को पता लग गया है। आप देखें कि इस वक्त कितने बड़े वो मंदिर भी खोल रहे हैं, चर्च भी खोल रहे हैं, डांस क्लब भी खोल रहे हैं, बार भी खोल रहे हैं, एमजीएम अपना जुआ सेंटर भी वहां पे खोल रहा है। आप इमेजिन करें, दे नो, उनको समझ लग गई है अल्लाह 2 नंबर है। आप लोगों को समझ नहीं लगी जो कि सस्ते अरब है, पाकिस्तानी और इंडियन मुसलमान, उनको समझ नहीं लग रही। अरबों को समझ लग गई है, उन्होंने अल्लाह लिखा है, बाल के पैरों के नीचे लिखा है। सर एमजीएम जा रही है सर, मैं आपको गूगल कर दिखाऊं, एमजीएम ओपनिंग इन मक्का। एक सेकंड मैं गूगल करता हूं। एमजीएम दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना वो जुआ और कसिनो है। एमजीएम ओपनिंग इन मक्का। जी बहुत बड़ा ब्रांड है इसका, कैसीनो का, इधर नेदरलैंड में भी है ना। अब ये देखें, वो बता रहे हैं एमजीएम जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा होटल खोल रहा है मक्का में। अब एमजीएम होटल खोले और उसके अंदर जुआ खाना ना हो, ये कैसे हो सकता है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी जो नया जो वली हद बना है एमबीएस, वो इसको सेक्युलर करना चाह रहा है सऊदी अरब को? सर ये उससे पहले वाले, पिछले वाले ने मक्का टावर में अल्लाह को बाल बुत के पैरों में रखा है कि नहीं रखा? ये सामने आपके है। ये आज के एमबीएस ने तो नहीं बनाया हुआ है मक्का टावर, ये मक्का टावर एमबीएस से पहले बना हुआ है, करेक्ट?
जी, ये तो काफी पुराना है। फिर मक्का टावर में अल्लाह जो है बाल के पैरों के नीचे है। और आप देखें कि कोई हाँ। भी अल्लाह को मानने वाला, अगर मैं अल्लाह को मानता हूं, मैं ये देखें खाना काबा नीचे देख रहे हैं, नीचे चूंटी की तरह बैठा हुआ खाना काबा, मैं कभी ऐसा टावर बनने दूंगा खाना काबा के सामने? आप कभी बनने देंगे? चलिए तो चेप होना है, अल्लाह को इतना छोटा सा बना दिया आपने, वहां पे लोग तवाफ करते करते मर जाते हैं, मक्का टावर इतना बड़ा बना दिया आपने। पैसे कितने, आप इतना पैसे कमाते हैं आप इन टूरिस्ट से, जो इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका से लोग आते हैं, जो अपनी सारी सारी जिंदगी की जमा पूंजी जाया कर देते हैं, मक्का में लाके जाया कर देते हैं यहाँ पे मक्का हाजी करने के लिए। सर उनके लिए आपने चूंटी जितना अल्लाह का घर रखा हुआ। जी जी, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं पूछना चाह रहा था कि ये काफी इस्लामिक फ्लैग्स के ऊपर भी ये सिंबल होता है, तो हाँ आया ना, कि इसकी सिंबॉलिकली कोई, इसकी हिस्टोरिकली हाँ ना, इसकी हाँ, कोई हिस्ट्री है कोई इसकी? आपका अल्लाह बाल है ना यार। अच्छा, सही। आप देखो कुरान में भी जिस वक्त उस टाइम पे कुफारे मक्का ने क्या कहा था मोहम्मद को, ए मोहम्मद तूने कोई नया काम नहीं किया, तूने क्या किया है, तूने सिर्फ और सिर्फ तमाम खुदाओं को मिला के खुदा कर दिया है। अल्लाह जो जी। था वो पहले से एक खुदा वहां पे मौजूद था। ये देखें, अजा अला आलिहत इलाहुम वाहिद इन्ना हाज़ा लशैइन अजीब, ये व्हाट हैव यू डन, क्या इसने तमाम मबूदों को बस एक मजबूत है, बड़ी अजीब सी बात है यार, एक अजीब से काम किया उसने, तमाम खुदाओं को मिला दिए। अच्छा, आपसे आने से पहले मैं दिखा रहा था, ये आज शुरू मैंने किया था इस बात से, मोहम्मद के बाप का नाम था अब्दुल्ला, आप लिखते हैं अब्दुल्ला, लिखते हैं अबदल्ला, बोलते हैं अब्दुल्ला, तो लाह गॉड तो हमेशा से मौजूद था। आप बोलते हैं अब्दुल्ला और लाह गॉड हमेशा से मौजूद था, जो कि मून गॉड है जो आप देख रहे हैं। आप अंग्रेजी में लिखते हैं अब्दुल्ला, अरबी में आप लिखते हैं अबदल्ला, लेकिन बोलते आप कभी नहीं अबदल्ला, बोलते हैं आप अब्दुल्ला, जो कि पुराने जमाने में बोला जाता था। क्यों? क्योंकि मोहम्मद से पहले अल्लाह नहीं था, लाह जरूर था, लाह गॉड थी जिसकी पूजा करते थे, लाह का अबद, ये मोहम्मद के बाप का नाम था, लाह का अबद, लाह का गुलाम, लाह का स्लेव, लाह का बंदा, ये लाह गॉड था। कौन सा वाला गॉड था लाह गॉड? लाह गॉड वही था मून गॉड था लाह, ठीक है। आप उस वक्त भी लाह गॉड को मानते थे, आज भी लाह गॉड को मानते हैं, नाम चेंज कर दिया, उसके ऊपर कहानी बदल दी, इसीलिए आपके पास आज भी लाह गॉड वाली चीजें हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लाह गॉड को देखें मेरे प्यारे भाई पाकिस्तानी भाई, ये लाह गॉड है, आपके सामने लेके आता हूं, ये लाह गॉड का सिंबल है जो कि हमेशा आपके सामने होता है, मून, लाह गॉड था मून सिंबल, ये देखें, ये मून, ठीक है, और ये बाल का एक बच्चा, ये लाह गॉड का पूरा मूर्त है, ये लाह गॉड की पूरी मूर्ति है, ये उसके पास मून सिंबल है, मून क्रेसेंट मून, ये लाह की मूर्ति है, और ये एक मेल गॉड है, ठीक है। और फिर आपके पास जो है ना अल्लाह का सिंबल आ जाता है। अब मेरे भाई अब मुझे बताएं कि अपन क्या करें, ये तो पूरी दाल ही काली है यार, पूरी की पूरी दाल ही काली है इस्लाम की, अपन क्या करें रे बाबा। अच्छा, मुझे हो सकता है मुझे कुछ मिसकंसेप्शन थी, मुझे लगा था कि शायद ये ल्यूनर कैलेंडर या जब रमजान का महीना आता है या फिर जब ईद उल फितर करनी होती है, शायद ये उसको रिप्रेजेंट करता है, या ईद उल अजहा यार को। देखे भाई, अगर आप लूनर कैलेंडर की बात कर रहे हैं तो जूस जो है वो आज तक लूनर कैलेंडर पे चलते हैं, जूस को तो मसला नहीं हुआ, उन्होंने तो अपना मून सिंबल नहीं बनाया भाई। कैलेंडर यूज करने से आपके दीन का सिंबल मून कैसे बन जाता? देखिए कैलेंडर दो ही चल रहे हैं पूरी दुनिया में हमेशा हमेशा, या लूनर चल रहा है या सोलर चल रहा है। तो लूनर कैलेंडर चलाने से आपके दीन का सिंबल तो नहीं ना मून बन सकता, वो भी ये वाला क्रेसेंट मून। जी, वैसे तो ये हैरानी की आमिर बात है कि भाई, इस तरह का सिंबल बनाने की कोई वैसे कोई लॉजिक तो आमिर नहीं भाई, होती कोई। चौई साहब फंस गया ना यार, चौई साहब छोड़ देना यार, इस स्टूपिडिटी को छोड़ दे, बाहर आ जाना चौई साहब, कोई फायदा नहीं है चौई साहब, इस दीन में रहने का कोई फायदा नहीं चौई साहब। देखें, ये तो कोई क्या कहते हैं, हमें तो बचपन से यही पढ़ाया गया है मौलवी साहब ने कि अल्लाह तब से मौजूद था जब कायनात भी नहीं बनी थी। चौई साहब देखे ना, बात यह ना कि अल्लाह नजर ही नहीं आता आपको 7वीं सदी से पहले 8वीं सदी से पहले नजर ही नहीं आता ईसा ने अपने रब को अल्लाह नहीं कहा, मूसा ने अपने रब को अल्लाह नहीं कहा, दाऊद ने अपने रब को अल्लाह नहीं कहा, आपके कुरान में अल्लाह कहा है ना सर, कुरान से पहले जाएंगे तो आपको कहीं भी अल्लाह नजर ही नहीं आता तो फिर सवाल ये उठता है कि इस यूनिवर्स का जो है क्रिएटर कौन है?
सर वही जो तौरात का क्रिएटर है, लेकिन वो अल्लाह नहीं है ना। ये तो एक 2 नंबर चीज निकल आई बाद में, कॉपी, भाड़े का माल, भाड़े का माल है ना भाई। मैं चोरी कर लूं कोई माल, लेफ्ट राइट चोरी चोरी करके डाल लूं, तो फिर फायदा कि मैं कर लूं, क्या मसला है मुझे? चोरी किया, अल्लाह का नाम, अल्लाह डाल दिया, और चोरी किया उधर के नबी, और बात खत्म हो गई। जी बिल्कुल ऐसे ही ओल्ड टेस्टामेंट से भी यही। तो ओल्ड टेस्टामेंट में अल्लाह नहीं है ना। अल्लाह तो ओल्ड टेस्टामेंट में बाद में अरबी की ट्रांसलेशन में आपने 852 में सबसे पहले डाला, सीरियाइक एरामिक मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको आप कहते हैं सीरियाइक मैन्युस्क्रिप्ट कोडेक्स 151 सी, उसके अंदर आपने सबसे पहले अल्लाह डाला, उससे पहले तो अल्लाह था ही नहीं। सर देखे ना सर, बात खराब हो गई ना, अच्छा ये साहब फंस गए ना, अल्लाह तो था ही नहीं। ओल्ड टेस्टामेंट में तो याहवे है, अल्लाह तो था ही नहीं यार, फंस गए, गेम खराब हो गई। लेकिन आपने जो है वो टाइटल कुछ और लगाया हुआ है, आपने लगाया हुआ है हु क्रिएटेड अल्लाह। हाँ, अब्बासी क्रिएटेड अल्लाह। मैं दिखा दे रहा हूं, अल्लाह तो एक बाल की मूरत को पकड़ के लेफ्ट राइट करके, उसके अंदर कुछ तोरा का डाल के, कुछ जबूर का डाल के, कुछ बेबलोनियन डाल के, कुछ ज़ोरास्ट्रियन डाल के, तो मिक्स करके अल्लाह बना दिया बासियों ने। फॉर एग्जाम्पल, आपको पुल सिरात का पता है? जी नहीं पता। नहीं पता पुल सिरात का? जन्नत में जाने से पहले पुल सिरात से गुजरना पड़ेगा, भूल गए क्या? अच्छा पुल सिरात, हाँ वो हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, वो तो शायद कोई इस तरह का हाँ, कोई पुल तो वो होगा जिसके ऊपर ज़ोरास्ट्रियन का पता है? ज़ोरास्ट्रियन कौन होते हैं? जो आग की पूजा करते हैं, ये जो आग आग की पूजा परस्त। करते हैं। जी बिल्कुल। आप पारसी आग पूजा आज पूजे। उनके पास था ब्रिज शिवांट, वो पुले शिवांट था उनके पास। जब तक वो ब्रिज शिवांट को क्रॉस नहीं करेंगे, वो आखिरत तक नहीं पहुंचेंगे। वो आपके नबी ने चोरी करके कुरान में डाल दिया, पुल सिरात, चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 70, 71, 72। ये चोरी का माल उधर से लिया आपने, पुल सिरात, ज़ोरास्ट्रियनिज्म से। ठीक है, नबियों के नाम ले लिया आपने तोरा से। न्यू टेस्टामेंट से आपने मरियम के बेटे का नाम ले लिया, मसीह। आपने अब मोहम्मद ऊपर गया 7 आसमानों पे, 7 जन्नतों के दरवाजे खड़का रहा है, ये आपने ज़ोरास्ट्रियनिज्म से उठाया, जहां पे अर्जरा वेररा ऊपर गया था और वहां पे तमाम ब्रिजों में 7 जन्नतों पे गया था, ये आपने ज़ोरास्ट्रियनिज्म से ले लिया। बेबीलोन से आपने ले लिया बाल का सिंबल, मून का। सर जी ये तो सारा कुछ आपने बनाया है। इट्स अ क्रिएटेड थिंग। अब्बासियों ने 4 चीजें पकड़ी, मिक्स करी और एक दीन निकाल दिया, और फिर तलवार के जोर पे चले, और आप आज उसको मान रहे हैं। वेरीफाई नहीं किया आपने। वो सारा दिन बेसिकली इतना टाइम नहीं मिलता स्टडी करने को, सारा दिन काम धंधे में फंसे रहते हैं, सारा दिन बिजनेस कारोबार, ये वो, बच्चे, अरे फैमिली। थोड़ा सा तो बने ना सर इस चीज को, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं आपको यार। तो साहिल आप साहब कोई हेल्प करें यार भाई के लिए, भाई जरा थोड़े से लॉजिक पे जाना चाह रहे हैं, आपकी हेल्प की जरूरत है अगर आप हैं अवेलेबल तो। आपकी आइडियोलॉजी के मुताबिक जो है वो गॉड को किसने क्रिएट किया है? साहिल साहब जरा हेल्प गॉड करें को यार। किसने क्रिएट किया? उसको जी छोड़े सर, जो पहले सारी बातें ने बताई कि गॉड लेफ्ट राइट, अल्लाह ने सारा दीन, अल्लाह को क्रिएट किया हुआ चीज है, कभी बेबीलोनियन से पकड़ा, कहीं तो यहाँ वो से तो पकड़ा, सब वहां से साबित पकड़ा। हो गया ना, अभी बच्चा क्या है? पहले इसको इस्लाम से बाहर निकालें सर, फिर इनको गॉड भी बताते हैं। जी हाँ भाई, अमीर भाई, बच्चा क्या है? जी, जो आजकल के दौर में जो बचा कुचा इस्लाम है, बस वो यही है कि बस आराम से बस चुप करके बैठे रहो और टीवी चैनल लगा लो, इराक में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है। नहीं वो ठीक है, और वहां आप वो कर सकते हैं, लेकिन आप इसको एक झूठा मजहब तो मानते हैं ना? ये इंसानों का बनाया हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा ना। अभी जितना आपको अभी हमारे एडम साहब ने जितनी बातें बताई हुई हैं, उससे तो साबित हो गया ना कि ये इंसानों का बनाया हुआ है। जी बेसिकली जो टेररिज्म है ना, वो एक जरा डिफरेंट फील्ड है। अरे टेररिज्म की बात नहीं कर रहा भाई, जी टेररिज्म को छोड़ दे। मैं कह रहा हूं कि अभी जितनी बातें आपको बताई गई है, उससे जी तो ये साबित होता है ना कि ये अल्लाह नामक जो खुदा है, सो कॉल्ड खुदा, और ये जो इस्लाम है, ये सारा इंसानों का बनाया हुआ है। इतना तो साबित हो गया है ना। ये मानते हैं आप, नहीं मानते? जी मैं इस चीज को मानता हूँ। मेरा बेसिकली क्वेश्चन था जिहाद से मुतालिक।
हाँ वो करना, तो अभी आप कह रहे हैं कि जी। ये मानते हैं, जरा इकरार बिल लिसान भी कर दे, मेरे साथ रिपीट करिए कि इस्लाम वाला अल्लाह, मैं गवाही देता हूं। सर रिपीट कर दे मेरे, अरे भाग गए भाई, गवाही दे क्या है यार, ये तो गलत तरीका है ना प्यारे भाई। गवाही देने की बात आई तो आप फौरी तौर पे सीधा बटन दबा के निकल लिए। लेकिन खैर आपने कंफर्म तो कर ही दिया था कि ये सब इंसानों का बनाया हुआ है, तो वैसे भी आप इस्लाम से बाहर निकल गए, जाने दीजिए। सलमान जहान, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे भाई, वालेकुम अस्सलाम। सर मोमिन है? तकरीबन जी हूँ, अभी तो हूँ। अच्छा तकरीबन है, जरा अत्तहियात सुना दे। तय्यतुल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके सर, ये क्या बचा है, मतलब तकरीबन क्यों है, पूरे क्यों नहीं आप? मैं तकरीबन यानी 2 या 3 वीक्स अगो मैंने आप लोगों को डिस्कवर किया है, और गालिब भाई हैं एक यूट्यूबर, उनको डिस्कवर किया है। मैंने जब से जी इनको देखना शुरू किया तो उन्होंने तो इस्लाम की पोलें खोल दी। मुझे तो नहीं पता था कि इस्लाम में ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी अभी जी मेरे पास कुछ है। स्टिल मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं टोटली इस्लाम को छोड़ दिया, लेकिन बहुत हम्म हद तक आई एम आउट। क्या चीज गलत लगी है पहले वो बताए, और क्या मेन चीज बची हुई है कि वो अगर उसका जवाब मिल जाए कि वो गलत है तो तो छोड़ देंगे। पहले ये बताए क्या क्या अगर गलत लगा आपको। गलत तो गुलामी लगी मुझे, मेन चीज़, सबसे गंदी चीज़ जो अच्छा मुझे लगी। गुलामी, हाँ, ओके, और उसके और अलावा? गुलामी थी, और फिर दूसरा ये कि कुरान के जो वाक़यात हैं उनका कॉपी पेस्ट जो होना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मिराज का वाक़या है, ये एक पर्शियन हम्म टेक्स्ट है, अर्दा विराब से कॉपी है, जिसमें हम्म फ़र्क ये है कि मोहम्मद जो है वो अल्लाह से मिलता है मिराज में जाके, और वो पर्शियन प्रीस्ट जो है, वो हम्म ज़ोरास्ट्रियन प्रीस्ट, वो अहूरा मज़दा से जाके मिलता है। तो ये भी मैंने देखा कि इतनी अच्छा, चोरी-शुदा, इतनी चोरी-चोरी, तो ये तो तभी हो सकता है जब ये बैठ-बूट के बनाया जाए दीन फॉर पॉलिटिकल रीज़न्स। बिल बिल्कुल। तो और हम बचा जब क्या है देखते अभी? हैं, बचा ये है कि फिर कौन है बनाने वाला? ओके, तो अ, इस्लाम से तो फिर आपको आउट होना पड़ेगा ना, फिर हम देखते हैं कि कौन है नहीं है, क्या उसका मामला होगा नहीं होगा। ये तो जब आप इतना कह दिए कि ये कॉपी पेस्ट है और गुलामी वाला कॉन्सेप्ट जो है ये निहायती क्या कहते हैं उसको, जलालत है, बहुत गंदा है। तो जी जी पहले जरा इकरार बिल लिसान कर दे, एक छोटा सा कलमा पढ़ दे हमारे साथ, पढ़ेंगे? कलमा? कैसा कलमा? जी कहिए, मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ। कि अल्लाह एक झूठा खुदा है, अल्लाह एक झूठा खुदा है, और मोहम्मद और मोहम्मद एक झूठा नबी है। एक झूठा नबी है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। जी अच्छा, अब थैंक यू। क्या दिक्कत है आपकी, आपको कोई खुदा चाहिए अपनी जिंदगी में? मुझे बस मसला तब होता है जब खुदा मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता है। मुझे ये बोलता है कि मुझे बाथरूम कैसे जाना है, बाथरूम में कदम कौन सा रखना है, उल्टा वो पैर तो रखना है, सीधा इस्लाम पैर वाला रखना खुदा बोलता है ना, बाकी खुदाएं थोड़ी ना बोलते आपको। है। अच्छा, ये जो बात, बाकी खुदा की लोग कहाँ जरूरत तो कहते नहीं हैं कि है। हगने जाना है तो लेफ्ट पाँव अंदर रखो, सर ढाको, 3 पत्थर से घिसो। ये सर तो पहले तो दूसरे मैं खुदा लोग मुबारकबाद इस दूं इनको। तरीके की बात नहीं करता। हाँ, सर मैं भाई मुबारकबाद के देना लिए चाहूंगा गुलाब इनको। भी आ गए, जी जी। ये ढेर सारे गुलाब आ गए इनके लिए। और साहिल साहब बड़ा जबरदस्त थैंक इन्होंने बात की है कि अगर अल्लाह हाँ कहता है कि हगने जाओ तो ये करो, तो इसका मतलब सारे खुदा कहते हैं यार, ये क्या यार दो नंबरी कर रहे हैं भाई। यू। गाली सॉरी, नहीं, ऐसा बात ये है ऐसे कि ही लगता है ना लोगों को। हाँ साहिल भाई, बात है, मैं पला बड़ा इस दीन में हूं, तो मैं अपने दिमाग में चिपका हुआ है, मैं इसको कैसे निकालूं? न्यूरो में घुस गया, न्यूरॉन्स में अभी अभी तक घुसा हुआ है, मैं इसको कैसे निकालूं? निकलता नहीं है। आथू करके। इतना आसान होता तो क्यों ना कर देते। नहीं नहीं, आप इसको देखो, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को कि आप जो है पूरी जिंदगी इसी में पले बड़े हो, यही चीज आपके दिमाग में
फिट की गई है, मस्जिदों में इसी तरीके के बयान सुने होंगे, घर में भी इसी तरीके का माहौल रहा होगा, इस्लाम जी घर इस्लाम में इस्लाम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, है ना। तो हम समझ जी सकते हैं, थोड़ा टाइम, हर एक का अलग अलग मामला होता है, किसी को बहुत आसानी से निकल जाते हैं, किसी किसी के लिए डिफिकल्टी आती है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, बाकी जो एक्स मुस्लिम्स है उनके भी वीडियोस देखते रहिए। आहिस्ते आहिस्ते जब नफरत होने लगेगी इस गंदगी से, तो ऑटोमेटिकली ये आपके जहन से निकल जाएगा प्यारे भाई। अब फिर जी दूसरी बिल्कुल। चीज जो है, आगे बढ़ के जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको सवाल आएगा कि मैं क्या करूं आगे, मतलब किसी खुदा को मानूं या ना मानूं, ये आपका सवाल जेन्युइन हो सकता है। मेरे ज़हन में ये भी जवाब आया था इस चीज़ को लेके कि अगर हम ये बोलते हैं कि खुदा का कोई बनाने वाला नहीं है, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि यूनिवर्स का भी कोई बनाने वाला नहीं हो सकता? हाँ, वो सब ठीक है, मैं कह रहा हूं ये सेकेंड स्टेज है। जी, ये स्टेज जो है ये आपका सेकेंड स्टेज है। इसमें आपको बहुत सारे सवालात आ सकते हैं कि मैं क्या बनूं, एथियस्ट बनूं या मैं क्रिश्चियन बनूं या मैं हिंदू बनूं या मैं बुद्धिस्ट बनूं, ये सेकेंडरी क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो इसमें आप जो है रिसर्च करिए, तहकीक करिए, जैसा आपका आपके जो पैरामीटर्स है एक्सेप्टेंस के, उस हिसाब से आप वेल रिसर्च करके एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। कोई आपको मना नहीं कर रहा, आप कुछ भी बन जाइए, आप एथियस्ट बनना है एथियस्ट बन जाइए, एग्नोस्टिक जी बनना है बिल्कुल। एग्नोस्टिक बन जाइए, आप क्रिश्चियन बनना चाहते हैं क्रिश्चियन बन जाइए, आप हिंदू बनना चाहते हैं हिंदू बन जाइए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दूध का जला जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अगर कोई आप आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंश्योर के आपने उसकी सारे उसके पहलू को देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को देखा, मोरालिटी को देखा, इंसानियत के लिए वो क्या सोच देता है, सारी चीज को देखा आपने, परखा, और उसके बाद फिर कोई आइडियोलॉजी आप एक्सेप्ट करेंगे। जी, जी, ठीक है जी, ना प्यारे भाई। जी बिल्कुल। साहिल भाई मैं टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल पूछ सकता हूँ? प्लीज प्लीज गो अहेड। जी। अ बात ये है कि देखें ये जो तौहीद का कॉन्सेप्ट और अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है, हम जब देखते हैं हमें ये पता चलता है कि यहूदियत से चोरी शुदा है। जो हम्म यहवे का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल वहाँ से चोरी शुदा है। और हम्म यहूदी जो है उनमें ये रिवाज था, वो एक फॉर्मलेस खुदा में मानते हैं जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, ये नहीं है, जिसकी कोई हम्म मूरत नहीं है, और वो बस खुदा है तो है, फॉर्मलेस डीटी है। हम्म तो मेरा यही सवाल था कि यहूदियों को उस जमाने में जितने भी दीन थे सारे पुतले बना के गॉड की पूजा करते थे, लेकिन यहूदी ही क्यों वाहिद ऐसे लोग थे जो किसी भी खुदा की पुतले बनाने के खिलाफ थे और एक फॉर्मलेस खुदा में मानते थे। सर अभी ये इसका जवाब तो हमारे एडम साहब तो ही आपको दे किसने सकते हैं, कहा था क्योंकि कि मैं तो फॉर्मलेस खुदा एक्सपर्ट को नहीं। मानते हैं? आपने यहूदियों की किताब पढ़ी? नहीं, नहीं, मैंने ओल्ड टेस्टामेंट नहीं पढ़ी। सर जब आपने पढ़ी नहीं तो आपको कैसे पता है? आइए मैं आपको थोड़ा सा नहीं, दिखा नहीं देता हूँ। जी, मैं दिखाता हूँ जी, सर, जी, मैं बिल्कुल। दिखाता हूँ। जज्बाती नहीं होने का, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जज्बाती नहीं होने का। ये देखिएगा लव यू। क्या लिखा हुआ है। देन गॉड सेड लेट अस मेक, एक तो अस आया यहाँ पे जी, एक से ज्यादा, ठीक है। जी। मेक मैन इन आवर इमेज। अच्छा, अपने मैं इमेज में बना रहा है तो उसका कोई शबीह है इसका मतलब? यानी वो भी इंसानों की तरह दिखता है इसका मतलब। आई डोंट नो, फॉरगेट दैट फॉर द टाइम बिंग। फॉर्मलेस आपने कहा, फॉर्मलेस नहीं है इसका मतलब है। नहीं, नहीं, एंड फॉर्मलेस नहीं। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड। लाइक कितनी दफा बताया वो, एंड गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड ही क्रिएटेड हिम, मेल एंड फीमेल ही क्रिएटेड देम। ओके, आगे चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट आयत, नेक्स्ट सूरत गया ये। ओके यार क्या हो गया? ओके थ्री में जाएंगे हम। ओके यहाँ पे जाएंगे।
Okay. Then they heard the sound of Yahweh God walking in the garden. यार वो तो वॉक भी कर रहा है, ओह वो तो वॉक भी कर रहा है यार. जी In the cool of the day. जी आप कह रहे हैं फॉर्मलेस. जी मैंने सुना था, मैं इसके बारे में इतना पुख्ता नहीं देखिए था वही इस बात है ना, चीज सुनी पे। सुनाई बातों पे यकीन करेंगे तो वही हाल होगा जो इस्लाम ने आपका किया. जी पढ़ के तो फिर करेंगे तो बस इस्लाम मिलेगी. तो फिर इस्लाम में फॉर्मलेस गॉड का कहाँ से फिर कॉन्सेप्ट आया क्योंकि कि इसकी मोहम्मद कोई के पास कुछ मूरत और है? था नहीं. देखिए देखिए मोहम्मद के पास कुछ और था नहीं ना, बेचारा क्या करता, गरीब का बाल. जी फॉर्म डिफाइन नहीं ठीक। की हुई, वो एक सेपरेट चीज है. लेकिन फॉर्म है क्या है, कैसी है, ये नहीं है. लेकिन फॉर्म है, कुछ ना कुछ तो फॉर्म है. जी हदीस मैंने पढ़ी थी अगर हम जिसमें डैनियल होता है 7 को कि बात करते हैं, जी मैं अभी ओल्ड टेस्टमेंट के गॉड की बात कर रहा हूँ. जी यहाँ पे हम देखते हैं एंशिएंट ऑफ डेज जो होता है ना, वो खुदा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ये भी एक नाम है एंशिएंट डे. आई केप्ट लुकिंग अंटिल द थ्रोन वाज सेट अप एंड द एंशिएंट ऑफ डेज वाज सीटेड. ठीक है, खुदा बैठा हुआ था. हाँ, एंशिएंट ऑफ डेज तो कहते वही हैं दिन बनने से पहले वाला. एंशिएंट ऑफ डेज दिन बनने से भी पहले वाला, तो ये खुदा खुदा को कहा जाता है. was seated, his clothing was like a white snow, सफेद कपड़ों में था, and his hairs of his head purple pure wool की तरह उसके बाल थे सर के. His throne was ablaze with fire, its wheels were burning fire, a river of fire was flowing and coming out of before him, thousands upon thousands were attending him, and the myriads upon the myriads were standing before him. The court sat and the books were open. And then I kept looking because the sound of the great boastful words which the horn speaking, I kept looking until the breast was like, and in the body of the destroyed giving to the burning fire. As for the rest of the beasts, their demonian was taken away, but an extension of the life was given to them in the appropriate season of the time. Now, this is Daniel. And आप मुझे कह रहे हैं फॉर्म नहीं. तो एडम भाई ये याहवे का कोई पुतला है? पुतला नहीं, पुतला नहीं आपने बनाया, कोई नहीं, कोई पुतला नहीं. पुतला नहीं है तो अगर नहीं. इसकी कोई फॉर्म है तो इन लोगों ने पुतला क्यों नहीं बनाया उसका? सर वो पुतला बनाने से मना किया गया ना, आपने पुतला नहीं बनाना इसका. अच्छा ये ओल्ड टेस्टामेंट में। ओल्ड टेस्टामेंट में एक्सप्लिसिटली मना किया गया पुतला नहीं बनाना. तो आपको क्या पता है क्योंकि इसके पीछे क्या क्योंकि होगी क्योंकि चीज? खुदा ने अपनी जाहिर नहीं ना की, शक्ल जाहिर नहीं की, लिहाजा पुतला नहीं बनाना. बताया है मैं ऐसा कुछ ऐसा हूं, मगर ये नहीं एक्सप्लिसिटली जमीन पे नहीं आया. क्राइस्ट चूंकि जमीन पे आ गया, लिहाजा उसका पुतला बनता है. याहवे गॉड द फादर जमीन पर नहीं आया, उसने अपनी शक्ल जाहिर नहीं की, कुछ शबी दी है, कुछ टेक्स्ट दिया है, तो उसकी आप नहीं बना सकते फॉर्म, क्योंकि उसने अपनी फॉर्म दिखाई नहीं. क्राइस्ट ने अपनी फॉर्म दिखाई है, वो आप बना सकते हैं. जी ठीक है। न्यू टेस्टमेंट में आएंगे तो क्राइस्ट उसने अपनी फॉर्म दिखा दी है, उसका आप बना लेते हाँ हैं. जी फादर ने दिखाई जी नहीं है, लिहाजा नहीं बना सकते. तो जी ये सर बोंगी है ना, ये बोंगी है जो आप कर रहे थे. मैं इसलिए कहता हूँ सर पहले सीखे, रीड करें, फिर बोले. जी मैं बूंगी का सॉरी। दैट्स ओके. चलिए भाई, हमारे बाहर तो आगे कम से कम आपके लिए कई मैं सारे लोगों ने गुलाब भी भेजा है. मैं जाने से पहले ना मैं बस ऐलान करना चाहता हूँ, मैं एक्स मुस्लिम हो गया हूँ। आपने जवाब दे दिया इसका, मुझे यही था। थैंक यू सो मच। आई एम एन वाह, एक्स मुस्लिम नाउ आई थिंक सो या मैंने बहुत अब तो मैं हो ही गया हूँ। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन. ख्याल रखिएगा. जबरदस्त. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू यार सर. क्या धड़ल्ले से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं यार, क्या धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं. वाह, जबरदस्त. छक्के पे छक्का साल, यानी छक्के पे छक्का. बातों का असर, हाँ बातों का असर हो रहा है जिस तरीके से लोग, और इसमें ये सिर्फ हमारी मेहनत नहीं है, कई सारे और लोग भी इस एक्टिविज्म का हिस्सा है, अपने अपने हिसाब से वो कर रहे हैं. तो मतलब लोगों के दिमाग में असर हो रही है बातें. दैट्स रियली गुड. दोस्तों, इस्लाम को लेकर पूरी दुनिया में जागरूकता आ रही है। आत्ममंथन की जरूरत एक्स मुस्लिमों को है या मोमिनों को है? आप अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं।
फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।